सुमीरे डेमन के गुंडों से बचने का बहुत ट्राई करती है, बट एट द एंड गाड़ी पर कंट्रोल खो देने की वजह से वो अपनी कार के साथ रिवर में गिर जाती है। कार कंटिन्यूसली रिवर में डूबते जा रही थी। किसी तरह से सुमीरे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कार की विंडो ब्रेक कर देती है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है, पर ज़्यादा थकान की वजह से सुमीरे अपने आप को और पुश नहीं कर पा रही थी। उसकी बॉडी अनकॉन्शियस होने लगी। तभी उसे अपने पास कोई आता दिखाई देता है। सुमीरे को शक्ल काफ़ी जानी पहचानी सी लगती है, मगर सुमीरे फाइनली पूरी तरह बेहोश हो जाती है। यहाँ पर ये पर्सन कोई और नहीं, हमारा मित्सुओ है। और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है। रिवर काफ़ी डीप है और सुमीरे इसी रिवर में डूबकर मर जाएगी, यह सोचकर डेमन के गुंडे उस जगह को लीव करके चले जाते हैं। हमारा मित्सुओ अपनी जान पर खेलकर सुमीरे को रिवर से बाहर ले आता है। सुमीरे की बॉडी में अब तक काफ़ी सारा पानी एंटर कर चुका था। मित्सुओ भी बहुत बुरी तरह हाफ रहा था, क्योंकि वो भी काफ़ी देर तक पानी के अंदर था, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर सुमीरे को बचाना ही था। वो तुरंत सुमीरे की बॉडी से पानी निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। एज आई सेड, सुमीरे की बॉडी में काफ़ी सारा पानी एंटर कर चुका था, इसलिए मित्सुओ को इस प्रोसेस में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, पर एट द एंड वो लगभग सारे पानी को बाहर निकालने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन अभी भी सुमीरे होश में नहीं थी। मित्सुओ ये अच्छी तरह जानता था कि अगर सुमीरे को आउट ऑफ डेंजर रखना है तो उसे होश में जल्द से जल्द लाना होगा। मित्सुओ ये भी जानता था कि बिना सुमीरे को ऑक्सीजन पास किए होश में ला पाना काफ़ी मुश्किल है, मगर वो ये स्टेप लेने में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, क्योंकि उसका अब सुमीरे पर कोई राइट नहीं है। पर एट द एंड वो इस थिंकिंग को साइड में रखते हुए सुमीरे को लिप टू लिप ऑक्सीजन देना स्टार्ट करता है। पहले तो मित्सुओ और सुमीरे की किस्मत उन्हें पास होकर भी मिलने नहीं दे रही थी, पर अब वो एक दूसरे से इस तरह मिले हैं कि इस मुलाकात को मित्सुओ और सुमीरे अपनी थ्रू आउट द लाइफ नहीं भूल पाएंगे। आफ्टर अ मोमेंट सुमीरे की बॉडी में हलचल दिखाई देने लगती है। मित्सुओ अपने ऑक्सीजन देने के प्रोसेस को थोड़ा स्लो करता है और फाइनली सुमीरे की आंखें खुल जाती है। वो देखती है उसकी आंखों के ठीक सामने उसका प्यार मौजूद है, उसका मित्सुओ मौजूद है। वो देखती है कि मित्सुओ उसके कितना पास है, मगर सुमीरे किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि इस मोमेंट की उसकी लाइफ में क्या वैल्यू है। उसने इन लम्हों के लिए कितना इंतज़ार किया है। कुछ देर के लिए तो हमारा मित्सुओ भी पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वो इस सिचुएशन में रिएक्ट करे, पर वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए पीछे हटता है। वो कहता है, आर यू ओके? मित्सुओ और सुमीरे एक दूसरे से कई सालों के बाद मिल रहे हैं, वो भी इस तरह। ये मोमेंट उनके लिए पूरी तरह वियर्ड और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। सुमीरे अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो मित्सुओ को हाथ से इशारा करती है कि वो ठीक है। मित्सुओ बोलता है, थैंक गॉड। वो कहता है, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हारे पास कुछ देर में मदद भिजवा दूंगा। और इतना कहकर मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सुमीरे मित्सुओ का हाथ पकड़ लेती है। वो अपने आप पर फोर्स डालते हुए कहती है, रुक जाओ मित्सुओ, तुम मुझे इतने सालों बाद मिले हो और एक बार फिर से अकेले छोड़कर जा रहे हो। आखिर मैंने क्या है? मेरी गलती क्या है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और सुमीरे मित्सुओ के हाथों पर अपना सर रख कर रोने लगती है। मित्सुओ बोलता है, शांत हो जाओ, प्लीज़ रोना बंद करो सुमीरे। सुमीरे बोलती है, जब से मुझे पता चला है कि तुम वापस आ गए हो, मेरा दिल बस तुमसे मिलना चाहता है, और अब जब मैं तुमसे मिल गई हूँ तो तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर जा रहे हो। नहीं, या तो तुम अब मेरे साथ रहोगे या फिर मैं जिंदा ही नहीं रहूँगी। बताओ तुम क्या चाहते हो मित्सुओ, मुझे आंसर चाहिए। और सुमीरे कंटिन्यूसली इस बात को रिपीट करती रहती है। मित्सुओ सुमीरे को शांत करवाने का बहुत ट्राई करता है, पर सुमीरे काफ़ी ज़्यादा सहम चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि मित्सुओ फिर से उसे अकेला छोड़कर चले जाएगा, पर एट द एंड उसके दिल में भी तो सुमीरे के लिए फीलिंग्स हैं ही। वो सुमीरे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, और वो सुमीरे को काफ़ी तेज़ी के साथ शेक करते हुए कहता है, सुमीरे काम डाउन, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ,
एंड आई प्रॉमिस जब तक तुम नॉर्मल नहीं हो जाओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। सुमिरे बोलती है प्रॉमिस। मित्सु कहता है हाँ प्रॉमिस। एंड फाइनली सुमिरे थोड़ा सा शांत होती है और धीरे धीरे उसकी कंडीशंस भी नॉर्मल हो रही थी। कुछ देर के लिए मित्सु सुमिरे से कुछ नहीं कहता। वो साइलेंटली थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बस एक बात के बारे में सोच रहा था, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले वो ऐड, उसने मेरा दिल तोड़ा और अब सुमिरे के साथ ये सब कुछ, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। पर अब मैं किस मुंह से सुमिरे के पास लौटूं? मेरे पास तो बोलने के लिए लफ्ज़ तक नहीं है। मेरी ही वजह से सुमिरे की ये हालत हुई है। और मित्सुओ काफ़ी परेशान हो रहा था। सुमिरे को मित्सु के चेहरे पर कॉम्प्लिकेशंस साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और मित्सु के पास जाकर बोलती है क्या हुआ मित्सु, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन मित्सु सुमिरे की बात का कोई जवाब नहीं देता। आफ्टर अ मोमेंट सुमिरे मित्सुओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है मित्सुओ कुछ तो बोलो, मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तरस चुकी हूँ। प्लीज़ इस तरह चुप मत रहो। तुम्हारा इस तरह चुप रहना मेरे दिल के टुकड़े कर देता है। प्लीज़ मित्सुओ कुछ तो बोलो, तुम ठीक तो हो ना? एंड फाइनली मित्सुओ सुमिरे की बात का आंसर करता है। वो बोलता है मैं ठीक हूँ सुमिरे, तुम मेरी फिक्र मत करो। अब धीरे धीरे वो दोनों नॉर्मल हो रहे थे, एक दूसरे के साथ रिलेट कर पा रहे थे। सुमिरे के मन में मित्सुओ को लेकर कई तरह के सवाल चल रहे थे जिनका वो आंसर चाहती थी। सुमिरे कहती है मित्सुओ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, प्लीज़ मेरे सवालों का आंसर दो। और मित्सुओ हाँ मैं सर हिलाता है। सुमिरे कहती है तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? लेकिन मित्सुओ इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। एक के बाद एक सुमिरे सवाल किए जा रही थी पर मित्सुओ कंटिन्यूसली अपना सर नीचे कर रहा था। सुमिरे समझ चुकी थी कि मित्सुओ शर्मिंदा है और इसलिए वो आगे क्वेश्चंस करना बंद कर देती है। वो बोलती है मित्सुओ तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद इसी तरह रिएक्ट करती, पर अब तो हम मिल चुके हैं, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट है। मित्सुओ सुमिरे की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है सुमिरे मैं तुम्हारे प्यार की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर जो जख्म मुझे यहाँ आकर मिले हैं मैं उनसे इतनी जल्दी ओवरकम नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो। अब तुम नॉर्मल हो, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? सुमिरे जानती थी कि इस वक्त मित्सुओ को यहाँ पर रोकना ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे जाने के लिए कह देती है और मित्सुओ भी सुमिरे को ध्यान रखना कहकर चले जाता है। मित्सुओ को थोड़े से पर्सनल टाइम की ज़रूरत थी, उसके लिए ये सब कुछ पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। पर अब जब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देकर इस ट्रोमा से बाहर निकालना चाहता है ताकि वो सुमिरे के साथ अच्छी तरह बिहेव कर सके। अब आप सभी लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि आखिर इस पूरे टाइम पर मित्सुओ कहाँ था? तो लेट मी एक्सप्लेन। मित्सुओ हर वक्त सुमिरे के साथ ही था। वो जानता था कि सुमिरे ठीक नहीं है, इसलिए उससे उसका ध्यान रखना होगा। जिस बस में सुमिरे घर लौटी थी उसी बस में मित्सुओ था। जब सुमिरे उसके रोबोट से मिली तब भी वो उसके पास था, जब बयान से तब भी, और जब वो गुस्से के साथ डेमन के ऑफिस गई तब वो समझ चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मित्सुओ हर वक्त सुमिरे के पीछे ही था, बस सुमिरे उसे सेंस नहीं कर पाई। और जब सुमिरे रिवर में डूबी तब मित्सुओ अपनी जान पर खेलकर उसे बचाकर बाहर ले आया, जिसने प्रूव कर दिया कि मित्सुओ कितना ज़्यादा सुमिरे को प्यार करता है। सुमिरे भी पास ही के फ़ोन बूथ पर जाकर अपनी मैनेजर को कॉल मिलाती है और कहती है कि वो रिवर साइड पर है। मैनेजर जैसे ही सुमिरे का कॉल रिसीव करती हैं उनकी जान में जान आती है। वो जल्द से जल्द सुमिरे के पास पहुंचती है। वो कहती हैं मिस सुमिरे आप ठीक तो है ना? सुमिरे बोलती है ये काफ़ी लंबी कहानी है, अभी हमें घर चलना चाहिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। कुछ ही देर में मैनेजर और सुमिरे घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर मैनेजर सुमिरे को चेंज करवाती हैं और उनसे पूछती हैं मिस सुमिरे अब बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? और सुमिरे सब कुछ बताती है कि किस तरह वो पानी में डूबी और किस तरह मित्सुओ ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। जैसे ही मैनेजर ये सब कुछ सुनती हैं उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर किस तरह आज के सेल्फिश वर्ल्ड में इतना सच्चा प्यार
एग्जिस्ट कर सकता है। मैनेजर बोलती हैं, मैं मान गई मिस सुमीरे कि आखिर आपने क्यों इतने सालों तक मित्सुओ का वेट किया, क्योंकि वो एक हीरा है, उसके जैसा पर्सन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। पर इस वक्त वो कहाँ पर हैं और वो आपको अकेला छोड़कर क्यों चले गए? सुमीरे बोलती है, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं जानती हूँ कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा। अब मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। मैनेजर कहती है, ठीक है आप आराम कीजिए, अगर किसी भी चीज़ की नीड हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। और इतना कहते हुए मैनेजर सुमीरे को छोड़कर चले जाती हैं और सुमीरे भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है। अब आखिर हमारा मित्सुओ गया कहाँ? तो यार वो फिर से पयान के पास चला गया है। वो पयान के पास पहुंचकर उसे पूरा इंसिडेंट बताता है। पयान भी मित्सुओ की ब्रेवरी देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था, पर उसके लिए ये चीज़ इतनी भी शॉकिंग नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि सुमीरे के लिए मित्सुओ कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता है। वो मित्सुओ से कहता है, वेल डन मित्सुओ, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में सुमीरे को लेकर चल क्या रहा है? क्या तुम उसके साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हुए अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर मूव ऑन? मित्सुओ बोलता है, इस वक्त इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सुमीरे के पास नहीं जा सकता और उसे भूलने का तो सवाल भी नहीं है। मैं इस वक्त पूरी तरह फंस चुका हूँ, लेकिन अब वो किसी और से प्यार करती है और अगर मैं उसके पास गया तो इससे उसकी लाइफ फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि मुझे इतने सालों बाद देखकर सुमीरे की फीलिंग्स ट्रिगर्ड हो गई हैं, इसलिए उसने इस तरह बिहेव किया, पर अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी हैप्पी लाइफ में सैडनेस आए। एट द एंड उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कहते हुए मित्सुओ अपना सर नीचे कर लेता है और पयान मित्सुओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे दोस्त तुम जो समझ रहे हो वो पूरी तरह सही नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन, आखिर बात क्या है? और पयान मित्सुओ को सारी बातें शुरू से बताता है। धीरे धीरे मित्सुओ की सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। वो कहता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैंने सुमीरे के प्यार पर शक किया, मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। वो दिन रात बस मेरा इंतज़ार करती रही और जब मैं उससे मिला तो ये कहकर आ गया कि मुझे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं, अब तो शायद मैं सुमीरे से आंखें तक नहीं मिला पाऊंगा, मिलना तो काफ़ी दूर की बात है। पयान बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, हर किसी की लाइफ में ये सभी मोमेंट्स आते रहते हैं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, लेकिन एट द एंड मैटर करता है कि तुम इन चीज़ों को किस तरह टैकल करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हो। और मेरा मानना तो ये है, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलतियाँ हुई भी हैं तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। पयान की बातें सुनकर मित्सुओ को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। वो कहता है, तो ठीक है, मैं कल ही सुमीरे के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा और अपनी लव लाइफ को कैरी ऑन करूंगा। और इतना कहते हुए मित्सुओ सोने के लिए चले जाता है, मगर अभी भी उसके दिल में गिल्ट तो था, पर अब उसके दिमाग में डेमिन के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। और जब से उसने पयान से उसके बारे में जाना था, तब से मित्सुओ उसे सबक सिखाना चाहता था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमीरे मॉर्निंग में अपने डेली रूटीन के हिसाब से काफ़ी जल्दी उठ जाती है। मैनेजर सुमीरे के पास आकर उसे कॉफ़ी देती हैं। वो कहती हैं, मिस सुमीरे गुड मॉर्निंग, अब आप कैसा फील कर रही हैं? सुमीरे कहती है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक फील कर रही हूँ एंड आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स। मिस सुमीरे की मैनेजर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुमीरे रेडी होती है और अपने डेली वर्क के लिए निकल जाती है, पर जैसे ही आज सुमीरे अपने सेट पर पहुँचती है उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि वहाँ पर वर्क नहीं चल रहा था। जब वो इस बारे में डायरेक्टर से बात करती है तो डायरेक्टर कहते हैं कि अभी के लिए प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया गया है, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी मिस सुमीरे। और वो सुमीरे के साथ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड वे में बात कर रहा था। सुमीरे काफ़ी बुरे मूड में सेट को लीव करती है और अपनी मैनेजर के साथ बात करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में सुमीरे अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कैबिन में एंटर करती है, वो देखती है उसके ठीक सामने डेमन बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर काफ़ी
अजीब तरह की हंसी थी। वो सुमीरे के पास आकर बोलता है, ओह मिस सुमीरे होशिनो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। डेमन को देखकर सुमीरे बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, ये अंदर कैसे आया? डेमन बोलता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इस इंडस्ट्री में मेरे पास उतना पावर है जितना तुम सोच भी नहीं सकती। वो तो तुमने आज देख ही लिया होगा। और रही बात तुम्हारी कैबिन में आने की, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि थोड़े अच्छे गार्ड्स हायर कर लो, थोड़ी सी रिश्वत की मदद से बिक गए। सुमीरे डेमन के साथ आर्ग्यू करने लगती है। मैनेजर उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, पर सुमीरे बिल्कुल भी काम होने के मूड में नहीं थी। वो बोलती है, आज मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगी। और डेमन भी सोच कर आया था कि आज वो सुमीरे का वो हाल करेगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। सुमीरे और डेमन के बीच का आर्ग्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब डेमन अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगता है। वो सुमीरे को गलत जगहों पर टच करने लगता है, इसलिए सुमीरे डेमन को फिर से एक चांटा लगा देती है। अब की बार डेमन का ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट होता है, इसलिए वो सुमीरे को एक सोफे पर धक्का दे देता है। वो मैनेजर के सर पे भी एक फ्लावर बास मार देता है ताकि वो उन्हें इंटरप्ट ना कर सके। डेमन सुमीरे के बहुत पास आ चुका था। सुमीरे उसे हटाने का बहुत ट्राई कर रही थी, पर एट द एंड सुमीरे, यार है तो एक लड़की ही, मगर वो कहते हैं ना, जब आपके दिल में सच्चाई हो तब आपको कोई भी नहीं हरा सकता। उसी मोमेंट पर वहाँ पे मित्सु आ जाता है ताकि वो सुमीरे से माफ़ी मांग सके। लेकिन जैसे ही वो डेमन को सुमीरे के पास इस तरह देखता है, उसका खून खौल जाता है। वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी सुमीरे के साथ ये करने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? मित्सुओ जाकर कंटिन्यूसली डेमन को मारने लगता है। सुमीरे भी पहले तो मित्सुओ को नहीं रोकती, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अगर उसने मित्सुओ को नहीं रोका तो आज डेमन जिंदा नहीं बच पाएगा। सुमीरे मित्सुओ को समझाने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो सुमीरे की कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। मित्सुओ डेमन को इतना मारता है कि उसका सारा भूत उतर जाता है। वो मित्सुओ से भीख मांग रहा था कि वो उसे छोड़ दे। सुमीरे मैटर को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस बुलाती है। पुलिस जैसे ही सुमीरे के कैबिन में एंटर करती है, वो डेमन और मित्सुओ को दूर हटाती है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है? मित्सुओ बोलता है, इसने मेरी सुमीरे को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है, मैं इसे जान से मार दूंगा। कमिश्नर कहते हैं, क्या ये सच है मिस सुमीरे? सुमीरे हाँ मैं सर हिलाती है। डेमन बोलता है, ये सब झूठ है। मित्सुओ कहता है, क्या कहा तुमने? मित्सुओ का इतना एग्रेसिव नेचर देखकर डेमन समझ चुका था कि चाहे वो पुलिस से बच भी जाए, लेकिन मित्सुओ से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए हाँ मैं सर हिलाता है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, इनके अगेंस्ट जो भी कड़े से कड़े लीगल एक्शंस हो पाएंगे वो लिए जाएंगे और आगे की प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसे अभी हम लेकर चलते हैं। और पुलिस डेमन को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फाइनली इस कहानी का विलन अपना अंजाम देख चुका है और हमारे हीरो और हीरोइन एक दूसरे के पास हैं। अब उन्हें दूर करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। अब सीन चेंज होता है और हम मित्सु और सुमीरे को नदी के किनारे देखते हैं, वही फेवरेट स्पॉट जिस पे वो बचपन में जाया करते थे जब वो दोनों परमैंस थे। लास्ट बार भी जाने से पहले मित्सुओ इतने प्यार के साथ सुमीरे के साथ इसी स्पॉट पर बैठा था। सुमीरे कहती है, मित्सुओ मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। मित्सुओ बोलता है, जिंदा रहा तो तुम्हारे साथ, मुर्दा रहा तो तुम्हारे साथ। पूरा सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो चुका था। मित्सुओ और सुमीरे वही घास पर लेट जाते हैं। सुमीरे बोलती है, मित्सुओ देखो सनसेट कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जस्ट लाइक यू। वो थोड़ा सा मूव करती है और जाकर मित्सुओ के ऊपर बैठ जाती है। मित्सुओ कहता है, ये तुम क्या कर रही हो सुमीरे? सुमीरे बोलती है, अब तुम चुप हो जाओ मित्सुओ, मुझे जो करना है करने दो, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया है। और वो धीरे धीरे मित्सुओ के पास जाते हुए उसे किस करती है और फाइनली
इसी के साथ हमारी ये सीरीज यहाँ पर एंड होती है। सो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज हमारी इस सीरीज को। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो यार क्या कर रहे हो, लाइक करो, फिर से एक बार इस सीरीज को बिंज वॉच कर डालो ताकि हमारे चैनल को एक तगड़ा सा बूम मिल सके। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।